नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आगामी 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 आयोजित होगा। पुस्तक मेले की इस बार की जो थीम है वो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक रखी गई है। ये थीम आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को समर्पित है। ये मेला भारत और दुनिया भर के लेखकों, प्रकाशकों, पाठकों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करेगा। डीडी इंडिया के संवाददाता दीपिका ने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के निदेशक कर्नल युवराज मलिक से खास बातचीत की, जिन्होंने इस विश्व स्तरीय आयोजन के बारे में विस्तार से बताया है। सुनिए। नमस्कार, हमारे साथ इस खास सेगमेंट में मौजूद हैं कर्नल युवराज मलिक, डायरेक्टर एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर, डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर होने जा रहा है, क्या कुछ खास है इस बार इसमें? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अपने आप में हमेशा खास ही होता है, बिकॉज हर वर्ष ये जब एक नई थीम लेकर आता है और पूरे साल सभी पुस्तक प्रेमी इसका इंतज़ार करते हैं। 2026 एडिशन में इस बार की जो थीम है वो बहुत खास है, जो भारतीय सैन्य परंपरा, भारतीय सैन्य इतिहास को समर्पित है, जिसको हमने नाम दिया है वैलर एंड विजडम, यानी कि वीरता और प्रज्ञा, शौर्य और प्रज्ञा। उसके तहत हमने एक बड़ा सा थीम पवेलियन तैयार किया, जिसमें आपको साहित्य, ज्ञान और कुल मिलाकर उससे जुड़ी हुई जितनी भी सैन्य इतिहास की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए महानायक हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा। उस पर एग्जीबिशंस मिलेंगी, बहुत रेयर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ पूरी एक इतिहास की जो श्रृंखला है उससे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। वंदे मातरम 150 के लेकर भी हमने एक एग्जीबिशन तैयार की है, सरदार पटेल एट 150 को लेकर भी एक थीम एग्जीबिशन बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसका थीम, इसकी एक खास विशेषता है और सबसे खास बात, ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। उसके तहत हमने इसको टिकट फ्री रखा है ताकि हर सेगमेंट के लोग, स्टूडेंट, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसका लाभ उठा सकें। वंदे मातरम के 150 साल भारत इस बार सेलिब्रेट कर रहा है और साथ में इतना अच्छा वीरता और शौर्यता का आपने जो मुद्दा उठाया है और नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के थ्रू जो आप दिखाना चाह रहे हैं, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, कुछ भी कहिए, साहित्य में सैन्य इतिहास बहुत किनारे पे रहा था और ये एक ऐसा विषय है जिससे हमें हमारे नायक, हमारे योद्धा, हमारे वीरों के बारे में जानने का मौका मिलता है। वो हमारे सही जो हमारे रोल मॉडल हैं वो उनके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगा कि हमारी युवा पीढ़ी को हमारे शहीदों के बारे में, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, हमारे सैन्य इतिहास के बारे में पता होना चाहिए और इस इतिहास को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत हमको लगी, क्योंकि जब एक कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे करीबन 200 से ज़्यादा मिलिट्री हिस्टोरियन, स्पीकर्स और प्रोफेशनल्स वहाँ आएंगे, जिनको सुनने का आपको मौका मिलेगा। सभी किताबें उन थीम पर इकट्ठी की जाएंगी तो वो इतिहास एक साथ निकल के आएगा। वो सब वीडियोज़ जब बाहर आएंगे तो कुल मिलाकर ये एक तरीका है, एक हमारा प्रयास है कि हम इसको डॉक्यूमेंट करें और लोगों तक पहुँचा पाएँ। 35 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कतर गेस्ट ऑफ ऑनर है और स्पेन फोकस कंट्री। इसके पीछे क्या आइडिया था और किस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को इस विश्व पुस्तक मेला के द्वारा एकजुट कर रहे हैं? देखिए, 21वीं सदी है, ये ज्ञान की सदी है और ज्ञान का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो किताबें हैं। और भारतीय दृष्टि से देखें तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। तो जिस प्रकार से हमने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर और फोकस कंट्री स्पेन और इसके अलावा बाकी 35 कंट्रीज़ को हमने इनवाइट किया है, तो ये हमें एक लिटरेरी एक्सचेंज का मौका देता है। किताबें ही नहीं आती, उनके साथ उनका ज्ञान भी आता है, उनके संस्कार भी आते हैं, उनकी संस्कृति भी आती है। उससे हमारी जनरेशन को रूबरू होने का मौका मिलता है और यहीं से हम जिसको कहते हैं ग्लोबल सिटीजन्स तैयार करने का प्रोसेस हम लोग एक इनिशिएट कर पाते हैं। तो दीज जो हमने प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ हमारा एक कॉपरेशन हो, तो एक लिटरेरी डायलॉग ही नहीं, एक अकेडमिक एंड नॉलेज इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके तहत हमने इसको आयोजित किया। 2047 तक भारत का विजन है कि विकसित भारत बन जाए, डेवलप्ड इंडिया बने एट 2047। उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो किस तरीके से इस तरीके के इवेंट्स हमें हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, ताकि सब एकजुट आएँ और किताबों के ज़रिए उस चीज़ को ना केवल जिए लेकिन उसके लिए प्रगति के साथ काम भी करें? देखिए, पब्लिशिंग कोई एक प्रॉफिट बेस्ड प्रोफेशन नहीं है, ये एक पर्पसफुल प्रोफेशन है जिसमें आप सोसाइटी के माइंडसेट को तैयार करते हैं, सोसाइटी के न्यूरॉन्स को शेप करते हैं। और जब हम पब्लिशिंग की बात करते हैं, किताबों के माध्यम से हम एक अच्छे नागरिक भी तैयार करते हैं, संस्कार भी समाज में लेके आते हैं। तो जो आपने विकसित भारत 2047 की बात की, आप देखें हमारा पब्लिशिंग इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काउंट होता है। तो हमारे पास दुनिया को देने के लिए ज्ञान भी है, अब हमारे पास इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म भी है,
नॉलेज इकोनॉमी का दौर है, दुनिया के अलग अलग कोनों में हम पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का सपना है जिसको हम लेकर पूरा देश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें युवा शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर उस युवा शक्ति को ज्ञान की ताकत के साथ जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है शायद वो लक्ष्य हम उससे पहले भी प्राप्त कर सकते हैं। यही सोच है कि हम केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर ना हो, शैक्षणिक और आध्यात्मिक और सामाजिक और लिटरेरी यानी साहित्यिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने। डिजिटल इंडिया का डंका तो पूरी दुनिया ने देखा ही है और साथ ही साथ इस विश्व पुस्तक मेला में भी इस बार राष्ट्रीय पुस्तकालय है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये बहुत अच्छी मुहिम है भारत सरकार की, जिसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया था। आज उसमें 6000 से ज़्यादा पुस्तकें लगभग 22 भाषाओं में अलग अलग आयु वर्ग के लिए एकदम उपलब्ध हैं। आप आइए, आप खुद भी अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, आईपैड पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रयास यही है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास रेडीली बुक्स अवेलेबल हो, तो आप अपना समय किताबें पढ़ने में लगाएं, सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ों में ना लगाएं। और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, ई लर्निंग की तरफ जा रही हैं, ये उसको भी सपोर्ट करता है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने वाले समय में आप देखेंगे किताबें 10,000 से ज़्यादा किताबें आपको फ्रीली अवेलेबल होंगी। उसके लिए हमने एक अलग से पवेलियन बनाया है और बच्चों को खासकर मोटिवेट करने के लिए एक अलग से हॉल डेडिकेटेडली उनकी रिक्वायरमेंट को देखकर हमने तैयार किया है, जहाँ कोई भी आ सकता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन ले सकता है, एक्सपोजर ले सकता है, स्कैन करके वहाँ डाउनलोड कर सकता है। तो रीड इंडिया और लीड इंडिया के साथ डिजिटल इंडिया को हमने जोड़ने का एक प्रयास किया इस अभियान से। युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है इस बार? बिल्कुल, ये पूरा जो युवा शक्ति के लिए ही है। टिकट फ्री हमने इसीलिए किया है कि हर वर्ग के लोग, हर युवा यहाँ आएँ, कहीं ना कहीं अपने आप को किताबों की और ज्ञान की दुनिया से जोड़ें। और केवल यही नहीं कि आप वहाँ पर आएंगे तो आपको 600 से ज़्यादा लिटरेरी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, अपनी पसंद के लेखकों से मिलने का मौका मिलेगा, उन देशभक्ति के कवियों को सुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ हमने एक एम्पी थिएटर भी तैयार किया जहाँ पर कल्चरल इवनिंग सेलिब्रेट की जाएंगी, जिसमें आपको मॉडर्न भी और कन्वेंशनल दोनों प्रकार की कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगी। हमारे जो गेस्ट कंट्री हैं, फोकस कंट्री हैं, उनके भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप केवल इसको बच्चों के लिए ना माने, ये पूरे परिवार के लिए एक्सपीरियंस है। बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, बड़ों के लिए भी हैं, किताबें हैं और साहित्यिक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ जब आप थक जाएँ सर्दी के मौसम में कॉफ़ी के साथ आप एम्पी थिएटर में बैठ के कल्चरल इवनिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और इसी के साथ काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट्स को भी बुलाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताना। बच्चों को जैसे मोटिवेट करने के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको बुलाया है, बच्चों के साथ एक सेशन रखा है। रिकी के जो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं उनके जैसे बाकी बहुत सारे, हर रोज़ हमने एक सेलिब्रिटी स्टार को बुलाया है। आप हमारे प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और उन सब सेलिब्रिटीज़ से आप मिल भी सकते हैं और उनके कार्यक्रम और उनके कॉन्सर्ट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं रिपीट करूंगा, कोई टिकट इस बार नहीं रखा गया है, ऐसा पहली बार हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए कर्नल मलिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स के लिए ज़रूर आएँ इस बार नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट भी होगा वहाँ पे किताबों के साथ साथ। ज्ञान और एंटरटेनमेंट की भरमार देखने को मिलेगी इस बार आपको न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़ दिल्ली।